बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वजीफ़ा ऑफिशियल के मोअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े को करने वाले की हर परेशानी, मुश्किल, हाजत और तकलीफ़ को अपनी रहमत से हल फरमाए। इज़्ज़त, राहत, आफ़ियत और सुकून वाली ज़िंदगी आपको, मुझको, हम सब को नसीब फरमाए। ज़िलहज का बबरकत महीना चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़िलहज के पहले 10 अयाम की इबादत जहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा अफसल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको और सारी उम्मत मुसलमान को इन 10 दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इन 10 दिनों में हमें भी अपने अल्लाह को राज़ी कर लेना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें, परेशानी होती हैं, उसने खुद ही उनको पैदा किया होता है। आज हम फ़राइज़ को छोड़कर जो मुसीबतें अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं, उनको सुन्नतें, नफ़ल और वज़ाइफ से ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा नामुमकिन है। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, टेंशनें ख़त्म हो जाएं, तो फ़राइज़ को मुकम्मल कीजिए। 5 वक्त नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, ज़िक्र व अज़कार कीजिए। इससे हटकर आप चाहते हैं कि आपका मसला हल हो जाए, नामुमकिन सी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस बात पर शुक्र अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी में एक बार फिर हज के दिनों से नवाजा है और इन हज के दिनों में इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने तमाम मसाइल को हल फरमा लीजिए। इन 10 अयाम की इबादत की फजीलत में मैं आपको बताता चलूँ, एक दिन का रोज़ा रखने का सवाब 1 साल के रोज़ा रखने के सवाब के बराबर है। एक रात की इबादत लैलतुल कद्र में क़याम की फजीलत रखती है। 8 और 9 ज़िलहज का रोज़ा तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है, रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दिनों का रोज़ा रखने से पिछले साल के और अगले 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के वजीफे की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अमल, अगर आपको मालो दौलत की फरवानी चाहिए, रिज़्क चाहिए बेशुमार, रिज़्क में तंगी है, किसी किस्म की कोई रुकावट है, पैसों की ज़रूरत पड़ चुकी है अर्जेंट, तो आपके लिए ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरिब है। इस एक तस्बीह के करने से आप देखेंगे, आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका वो काम पूरा कर देंगे। जिन कामों में जो जो रुकावटें हैं, जो जो बंदिशें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह के करम के साथ और अल्लाह के फजल के साथ सिर्फ एक बार ये तस्बीह आपने पढ़नी है। चाहे हज वाले दिन पढ़ लें, चाहे हज से पहले पढ़ लें, या हर रोज़ पढ़ लें। हर रोज़ पढ़ लें तो ये बहुत ही बेहतर है आपके लिए। आपकी इंशाल्लाह तमाम रुकावटें, तमाम मुसीबतें, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमा देंगे। तस्बीह आपने पढ़नी है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कोशिश कीजिए हर रोज़ इसकी एक तस्बीह कीजिए। 100 दानों पर मुश्तमिल तस्बीह हो। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने इस वजीफे को करना है। अमल की तरतीब मैं आपको बताता चलो। कोशिश कीजिए इस अमल को करने से पहले कुछ सदका कर लीजिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। सदका चाहे 10 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन सदका कीजिए, सदका बलाओं को टालता है। इसके बाद आपने 2 रकअत नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। 2 रकअत नफल हाजत की नीयत से पढ़कर किबला रुख मुसल्ले पर बैठे हुए बावजूद आपने इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ना। रोज़ 100 मरतबा इस तस्बीह को पढ़िए और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए गए एहसानात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह जी, आपने इतने एहसान किए, एक एहसान और फरमा दीजिए, मेरा ये मसला हल फरमा दीजिए। याद रहिए, वजीफ़ा 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन दुआ भी ज़रूर करें। वजीफ़ा करने के बाद अगर दुआ नहीं मांग रहे तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये मसला कभी भी हल हो सकता है। तो दुआ को ज़रूर मांगिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को
سنتا ہوں. وظیفہ کیجئے, اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے تمام مسائل کو حل فرما لیجئے. ان بابرکت دنوں کے صدقے اللہ رب العزت آپ کے ساری پریشانیوں کو حل فرمائے. اور یہی تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے, اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.